वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है तो देखना यार, मज़ा ज़रूर आएगा। द एक्सॉर्सिस्ट ये नाम है 1973 में आई उस हॉरर फिल्म का जिसे दुनिया की सबसे शापित फिल्म माना गया है। ये फिल्म इतनी डरावनी थी कि इसे देखना यानी कि मौत से आंखें मिलाने जैसा था। कई लोग को सिनेमाघर में हार्ट अटैक आया, कई महिलाओं का गर्भपात भी हो गया। आलम ये था कि अमेरिका में जिस सिनेमाघर में ये फिल्म लगी थी उसके बाहर एम्बुलेंस रखी जाने लगी। इस फिल्म का रिव्यू करने गए फिल्म क्रिटिक भी फिल्म शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही थिएटर से भाग गए थे। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है, ये फिल्म अपनी मेकिंग के दौरान ही साफित और मनहूस मानी जाने लगी थी। इस फिल्म की मेकिंग के दौरान इससे जुड़े 20 लोगों की मौत हुई, कई हादसे हुए। एक बार सेट जला तो उसमें 9 लोग मारे गए, पूरा सेट जल गया। लेकिन जिस कमरे में भूत वाले सीन शूट होने थे उस तक एक चिंगारी भी नहीं पहुंची। ये दुनिया की इकलौती फिल्म है जिसे देखने के बाद कई लोग इतने डिप्रेशन में चले गए थे कि भगवान पर यकीन दिलाने के लिए चर्च और प्रीस्ट बुलाए जाने लगे। लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ने लगी। इसके बावजूद फिल्म को देखने का क्रेज ऐसा था कि पहले शो के लिए सुबह 4 बजे थिएटर्स के बाहर लाइनें लग जाती थी। टिकट के लिए बहुत सारे दंगे भी हुआ करते थे। इस सब के बीच द एक्सॉर्सिस्ट पहली ऐसी हॉरर फिल्म बनी जिसे ऑस्कर में 10 नॉमिनेशन मिले थे। फिल्म के 2 ऑस्कर और 4 गोल्ड ग्लोबल अवार्ड मिले। फिल्म ने कमाई पर भी कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह बात 1969 की है। कॉमिक नॉवेलिस्ट और हॉलीवुड स्क्रीन राइटर विलियम फ्रेडकिन ने पहली बार हॉरर नॉवेल द एक्सॉर्सिस्ट लिखना शुरू किया। नॉवेल पब्लिश हुआ और बहुत हिट भी रहा। इस सफलता के बाद उन्होंने इस पर फिल्म बनाने का फैसला लिया। वार्नर ब्रदर्स ने फिल्म के राइट्स खरीदे, लेकिन जिस भी डायरेक्टर को ये फिल्म बनाने के लिए अप्रोच किया गया सबने इनकार ही किया। हारकर नॉवेल लिखने वाले विलियम ने खुद इसे डायरेक्ट करने का फैसला किया। कोई बड़ा डायरेक्टर फिल्म में नहीं था तो बड़े एक्टर्स ने भी फिल्म में दिलचस्पी नहीं दिखाई। नतीजा फिल्म में मामूली एक्टर्स लिए गए। फिल्म में लीड रोल निभाने वाली बच्ची के रोल के लिए विलियम के 1000 लड़कियों के ऑडिशन लेने के बाद लिंडा ब्लेयर को साइन किया गया। 1973 में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। शूट के दौरान एक चिड़िया के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बॉक्स में घुस जाने से पूरे सेट पर आग लग गई। सेट पर एक्ट्रेस रेगन का घर बनाया गया था जो फिल्म में मुख्य किरदार निभा रही थी। आग से पूरा सेट तबाह हो गया, लेकिन जिस कमरे में भूत प्रेत वाले सीन फिल्म बनाए जा रहे थे उस कमरे में आग की एक चिंगारी भी नहीं पहुंची। पूरा सेट जलने के बावजूद चमत्कारी तरीके से उस कमरे को बचा देख हर कोई हैरान था। इस हादसे में 9 लोगों की जान गई थी। लगातार होते हादसा के बाद शूटिंग कर रहे ज़्यादातर लोग काफ़ी डर गए थे क्योंकि सेट पर हुआ ये पहला हादसा नहीं था। 6 हफ्तों तक शूटिंग रोक दी गई। कलाकारों में डर बैठ गया था, जिसे समझते हुए डायरेक्टर फ्रेडकिन ने फादर थॉमस बर्गियम को सेट के पवित्र करने के लिए बुलाया। फादर थॉमस ने डायरेक्टर से कहा, अगर सेट का शुद्धिकरण हुआ तो सेट पर मौजूद लोग और भी डर जाएंगे। फादर बिना शुद्धिकरण के ही लौट गए। फिल्म में क्रिस मैकनील की भूमिका निभाने वाली एलेन बर्स्टियन को एक खतरनाक सीन शूट करना था। इस सीन के दौरान उन्हें तारों से लटकना इधर उधर पटका गया था, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी थी। इस हादसे के बाद वो पूरी शूटिंग के दौरान बैसाखियों पर रही थी। 2018 में द गार्जियन को दी इंटरव्यू में एलेन ने बताया कि परफेक्ट शॉट की चाह में डायरेक्टर विलियम फ्रेडकिन और क्रू मेंबर उन्हें बेरहमी से इधर उधर खींच रहे थे। वो दर्द से चीख रही थी, लेकिन लोगों को लग रहा था कि एक्टिंग कर रही है। एलेन का दर्द इतना बढ़ गया था कि उन्होंने गालियां देते हुए कैमरे बंद करने को कहा। डायरेक्टर के इशारे पर कैमरामैन ने एलेन को जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई। को एक्ट्रेस लिंडा ब्लेयर ने भी एलेन की बातों की पुष्टि की थी, लेकिन डायरेक्टर ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था। एक्ट्रेस लिंडा ब्लेयर को भी बैक इंजरी हुई, जिससे वो ताउम्र स्कोलोसिस से परेशान रही।
क्लाइमैक्स सीन के ब्लेयर को मानसन 28 डिग्री सेल्सियस में सिर्फ एक पतली गाउन पहनकर शूट करना पड़ा था, जिससे वो ऐसी बीमार हुई कि फिर जिंदगी भर उससे उबर नहीं पाई। पहली मौत जैक मैकगॉरन की हुई, जिन्होंने फिल्म में वर्क डेनिसिंग का रोल प्ले किया था। फिल्म में उन्हें शैतान के हाथों से मरता हुआ दिखाया गया। फिल्म में फादर डेमिन की मां का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस वासिलिकी मालियारोस का फिल्म रिलीज से पहले ही निधन हो गया। वासिलिकी के पास फिल्मों का कोई अनुभव नहीं था। उन्हें एक रेस्टोरेंट के स्पॉट का रोल ऑफर किया गया था। शूटिंग के दौरान लिंडा ब्लेयर, मैक्स स्वान सैडो और कई क्रू मेंबर्स के फैमिली मेंबर्स को भी मौत हो गई। सेट के नाइट वॉचमैन, रेफ्रिजरेटर सिस्टम ऑपरेटर और असिस्टेंट्स कैमरामैन के नवजात बच्चे की भी मौत हो गई। लीड एक्ट्रेस रेगन की दादाजी शूटिंग के पहले हफ्ते ही गुजर गए। शूटिंग के पहले दिन एक्टर वान सैडो के भी भाई की मौत हो गई, जिससे उन्हें शूटिंग छोड़कर स्वीडन जाना पड़ा। फिल्म रिलीज के बाद एक्टर पॉल बैटसन को एक जर्नलिस्ट की हत्या के आरोप में सजा हुई। फिल्म रिलीज के 5 दिन पहले 21 दिसंबर 1973 को द एक्सॉर्सिस्ट की स्क्रीनिंग रखी गई। सीन इतने भयानक थे कि कई दर्शक डर से चीखने लगे और कई थिएटर छोड़कर भाग गए। वार्नर ब्रदर्स के जो एग्जीक्यूटिव फिल्म का रिव्यू करने पहुंचे, वो इतना डरे हुए थे कि बीच में ही बिना रिव्यू दिए भाग निकले। जो चंद लोग सीट पर जमे रहे, वो फिल्म खत्म होने के बाद भी कई मिनटों तक कुछ नहीं कह सके। 1973 में रिलीज हुई फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट का प्रीमियर एक ऐसी जगह हुआ जिसके सामने 16वीं सदी का चर्च था। फिल्म रिलीज के कुछ समय बाद ही बिजली गिरने से उस चर्च का क्रॉस टूटकर जमीन पर आ गिरा। मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत इसे महज 24 थिएटर्स में ही रिलीज किया गया। फिल्म देखने के लिए ठंड में सुबह 4 बजे लोग टिकट लेने के लिए लंबी लाइन में खड़े होते थे। फिल्म देखने की होड़ ऐसी थी कि थिएटर के बाहर टिकट के लिए दंगे तक शुरू हो जाते थे। कई शहरों में भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस तक बुलाई जाती थी। माउथ पब्लिसिटी से फिल्म देखने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। लिंडा ब्लेयर का पवित्र क्रॉस के साथ एक सीन इतना आपत्तिजनक और हिंसक था कि उसे देखकर लोग उल्टियां करते नहीं थकते थे। सिनेफेसिस्ट के रिव्यू के द एक्सॉर्सिस्ट का रिव्यू करते हुए लिखा कि जब फिल्म लगी तो सिनेमा घरों के बाथरूम वोमिटिंग से भरे हुए थे। बाथरूम में गंध इतनी थी कि कई लोग वहां तक जा भी नहीं पाते थे। दावा किया जाता था कि वोमिटिंग की गंध दबाने के लिए थिएटर मालिक एक तरह के नमक का इस्तेमाल करते थे। टोरंटो यूनिवर्सिटी थिएटर के मैनेजर ने एक इंटरव्यू में कहा कि लोगों की वोमिटिंग के कारण हमने अब ऐसा प्लम्बर रख लिया है जो दिन भर यही रहता है। फिल्म देखकर लोग इतना डिस्टर्ब हो जाते थे कि फिल्म के बीच ही छोड़कर नशा करने लगते थे। थिएटर के बाहर पुलिस तैनात होने के बावजूद उसमें नशे करने पर कोई गिरफ्तारी नहीं होती थी। फिल्म के सीन को देखकर कई लोगों का हार्ट अटैक आ गया तथा कई लोग फिल्म के देखने पहुंचे। प्रेग्नेंट महिलाओं का सिनेमा घर में ही मिसकैरेज हो गया। लगातार हादसे, हार्ट अटैक, बेहोशी और गर्भपात के मामले सामने आने के बाद में यूके में सेंट जॉन के एम्बुलेंस स्टॉप को भी सभी सिनेमा घरों के बाहर खड़ा किया जाने लगा। टोरंटो यूनिवर्सिटी थिएटर में इतने हादसे हुए कि एक रात में 4 एम्बुलेंस बुलानी पड़ती थी। फिल्म देखने पहुंची एक महिला फिल्म के डरावने सीन देखकर इतना डर गई थी कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और गिर पड़ी। गिरने से महिला का जबड़ा टूट गया और फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर वार्नर ब्रदर्स पर मुकदमा दायर कर दिया। फिल्म के डरावने सीन देखकर कई लोगों की मानसिक स्थिति इतनी गंभीर होने लगी कि उन्हें इस फिल्म को जेहन से हटाने के लिए चर्च और पादरी के पास जाकर मदद लेनी पड़ी। लोग उन्हें घर बुलाते जिससे उन्हें दोबारा जीसस पर भरोसा हो सके। वही कई ऐसे भी रहे जिनका फिल्म देखकर नींद उड़ गई। हॉरर फिल्म मैगजीन कॉसल ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन को दिए गए इंटरव्यू में डायरेक्टर फ्रेडकिन ने कहा कि मैं जादू टोना में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन ये फिल्म बनाते हुए जो कुछ भी मैंने देखा उससे मेरा नज़रिया बदल गया। सेट पर कुछ ऐसी सुपरनेचुरल पावर को महसूस किया गया था। शुरुआत से ही हम अजीब और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से छत्र थे। फिल्म में हमने कुछ ऐसे सीन लिए जिनसे मैं खुद भी समझ नहीं सकता। स्पेशल इफेक्ट के सुपरवाइजर को भी शूटिंग के दौरान कुछ
नेगेटिव शक्तियों का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा था कि सेट पर यकीनन कुछ अलौकिक शक्तियाँ थी, मैंने आसपास चीज़ें महसूस की थी। इस फिल्म को शूटिंग मोसुल इराक में हुई थी। 70 के दशक में सिविल वॉर के कारण इराक और यूएस के रिश्ते ठीक नहीं थे। डिस्ट्रीब्यूटर वार्नर ब्रदर्स को डर था कि कहीं शूटिंग के दौरान क्रू और एक्टर्स को जान का खतरा न हो। उन्हें डर था कि क्रू लौटेगी ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूलिंग पार्टी से समझौता कर डायरेक्टर ने सभी तैयारियों और सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। इराक की रूलिंग बाथ पार्टी के शर्त रखी कि शूटिंग की इजाज़त तभी मिलेगी जब लोकल वर्कर्स को शूटिंग के लिए हायर किया जाएगा और उन्हें फिल्म मेकिंग सिखाई जाएगी। फिल्म का क्लाइमैक्स सीन जहां फादर कॉरस और मेरीन झाड़ फूक के प्रेत आत्मा को बच्ची के शरीर से निकालते थे, उसे फिल्माना सबसे चैलेंजिंग रहा। नॉवेल की तरह डायरेक्टर एक ऐसा ठंडा कमरा बनाना चाहते थे जहां एक्टर्स की सांसों के साथ भाप निकलना देखी जा सके। सेट पर एक ऐसी एयर कंडीशनर नुमा रेफ्रिजरेटर बनाया गया जिसे ज़्यादातर रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किया जाता है। $15,000 के इस फ्रिज से कमरे का तापमान -28 डिग्री हो जाता था। कमरे की लाइट्स से तापमान 3 मिनट में ही सामान्य हो जाता था। ऐसे में एक दिन में महज 5 शॉट ही शूट किए जाते थे। सिर्फ एक क्लाइमैक्स सीन को फिल्माने में 1 महीने लग गया था। फिल्म का बजट $2.5 मिलियन होते हादसे से शूटिंग टलती गई और बजट बढ़ता गया। फिल्म का बजट 5 गुना बढ़कर $12 मिलियन, आज के मुताबिक $57 मिलियन हो गया। फिल्म की कहानी एक एक्ट्रेस क्रिस मैकलिन की है, जो एक फिल्म के सिलसिले में अपनी बेटी रेगन के साथ एक नए घर में शिफ्ट होती है। घर में लगातार अलौकिक घटनाएं होती रहती हैं। रेगन एक दिन माँ को बताती है कि उसका एक इमेजिनरी दोस्त कैप्टन हाउडी है। क्रिस अपने घर में दोस्तों के लिए पार्टी रखती है जहां उसकी बेटी रेगन कॉर्पस पर पेशाब कर देती है। जब दोस्त उसके पलंग पर पहुंचता है तो पलंग हिलने लगता है। रेगन का रवैया लगातार वायलेंट होता चला जाता है। वजह जानने के लिए क्रिस उसके कई मेडिकल टेस्ट कराती है, लेकिन सभी रिपोर्ट्स में नॉर्मल ही रहती है। कुछ समय बाद लगातार होती घटनाओं से साफ हो जाता है कि रेगन पर किसी बुरी आत्मा का साया है। कुछ समय बाद उसके घर के बाहर क्रिस के दोस्त डेनिसिंग का शव मिलता है, जिसकी गर्दन घूमी हुई होती है। कुछ समय बाद रेगन खुद अपनी गर्दन घुमाकर डेनिसिंग की आवाज़ में बात करने लगती है। रेगन की हालत बिगड़ती जाती है। उसके शरीर पर रोजाना नए जख्म बनते हैं। डॉक्टर क्रिस को सलाह देता है कि उन्हें किसी फादर की मदद ले बेटी की झाड़ फूक करवानी चाहिए। फादर करास का रेगन का इलाज करते तो भूत लगातार रेगन को नुकसान पहुंचाता है। रेगन के शरीर को काबू कर चुका भूत कहता है कि वो तब तक शरीर नहीं छोड़ेगा जब तक रेगन मर ना जाए। कई संघर्षों के बाद आखिरकार फादर रेगन को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। रेगन के ठीक होने पर क्रिस उसे लेकर दूसरे घर में रहने चली जाती है। इस मूवी की स्टोरी जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं है। इस मूवी को देखने वाले कई की मौत और बनाने वालों की भी हुई है। इसे देखने वाले कई आज भी इससे उभर नहीं पाए हैं। वेल, आज की वीडियो तो यहीं तक। अगर पसंद आई है तो यार लाइक करना तो बनता है और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें।